नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जो प्रश्नावली है आपकी, ये रीट पात्रता और रीट मेंस दोनों में है। तो आपके लिए अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो है, वीडियो नंबर 1 जो है आपको बताई थी, उसमें हमने 4 प्रकार के सवाल सीखे। सबसे पहले हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, ठीक है। उसके बाद हमने फिर सीखा था कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। उसके बाद हमने सीखा था सम गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। ये 4 प्रकार के सवाल कल की हमने क्लास में सीखे थे और उसी क्लास को कंटिन्यूस करते हुए आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले जो प्रकार के सवाल बनते हैं हमारे। देखिएगा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि किस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, क्योंकि एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स को पढ़ते समय आप लोग पिछले सवालों को भूलें नहीं। बेटर रहेगा कि आप लोग उसको जोड़ते हुए अगली जो प्रश्नावली होंगी उनमें भी ये काम आएंगे, और अब जो सवाल आगे बढ़ेंगे आपके उनमें भी ये अक्सर काम आएंगे। तो आपको प्रश्न दिया गया है साथियों, प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी प्रश्नावली को क्लियर करेंगे पूरा, और प्रश्न ही एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1440 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 1440 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1440 के वो सबसे न्यूनतम फैक्टर करने हैं जो सबसे छोटे हो। आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। 1440 जो है साथियों, इसके मैंने फैक्टर किया, कितना हुआ ध्यान रखेंगे, 144 गुना 10। सबसे पहले इसमें तोड़ा, उसके बाद फिर मैंने 44 को तोड़ा, 12 इंटू 12 में तोड़ा, ठीक है। इसको 5 गुना 2 में तोड़ा, ठीक है भाई। इस तरीके से यहाँ तक फैक्टर हो गए। अब फिर 12 को तोड़ना है, फिर 12 को तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से तोड़ो, देखो 12 को मैंने तोड़ा, 2 गुना 3 बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मैंने इस 12 को तोड़ा तो ये वाला फैक्टर बन गया, और 5 गुना 2 आपका था। अब इस पूरे फैक्टर के अंतर्गत जो फैक्टर आपको दिए गए हैं, इसमें आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, और 5 कितनी बार आया है। जितनी बार आता है उसके ऊपर घात लगा देना है। तो इस पूरे फैक्टर के अंतर्गत 2 कितनी बार आया है साथियों, 5 बार आया है, आ गया 5 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, तो 2 बार आ गया। गुणा का चिन्ह लगाते जाइए। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। यहाँ तक करने के बाद आपको फैक्टर के रूप में और घातांक के रूप में बदलने के बाद आपको काम करना है आगे। पूछा क्या है फिर उसको ध्यान रखना है। पूछा क्या है, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड आपसे पूछा है। कुल गुणनखंड अगर आपको ज्ञात करने हैं किसी भी संख्या के, तो आपको फैक्टरों में तोड़ करके आपको ध्यान रखना है कि जो घात आपकी आई है, ये आपके आधार है 2, 3 और 5। ये आपके आधार है ना। 2 के ऊपर घात कितनी है, 5 है। 3 के ऊपर कितनी है, 2 है। और 5 के ऊपर 1 है। अब आपको घातों में एक एक बढ़ाना है। सबकी घातों में 1 बढ़ाओ, ठीक है। क्या निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है ना। तो सबकी घातों में 1 1 बढ़ाओ। 5 में बढ़ाया 1, 6 हो गया, गुना 2 में बढ़ाया 1, 3 हो गया, फिर 1 में बढ़ाया 2 हो गया। इसको गुना कर दो, 18 दूना 36 हो गया। तो दोस्तों आपके लिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 36 होगा। आपसे पूछा गया है कुल गुणनखंड तो कितना है, 36। अगर प्रश्न में पूछे कि आपको कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका जो ये फैक्टर आया है, इस फैक्टर के अंदर जो घात दे रखी है, इन घातों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। 5 + 2 + 1 कितना आंसर हो गया, 8। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 8। लेकिन कुल गुणनखंड करने के लिए आपको घात में 1 बढ़ाना होगा, उसके बाद उन सभी घातों को गुणा करना है। जबकि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको जो फैक्टर आते हैं
उन फैक्टरों की घातों को सीधा ही जोड़ देते हैं, कोई एक जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल कुल गुणनखंड में ही एक जोड़ करके गुना करते हैं, तब निकलेगा कुल गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला टाइप का जो सवाल है आपका कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अगला 5वां टाइप जो प्रश्न है वो है आपका सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 4 टाइप आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़े, फिर से मैंने रिवाइज करवाया। तो अब आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरीके से कि सभी गुणनखंडों के आपको योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए आप लोग। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1960 जो है ये वाली संख्या, इसके सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब योगफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, इतना तो आपको सबको करना है। इसके फैक्टर करने हैं 1960 के। 1960 के फैक्टर हो गए 196 गुणा 10। अभी और तोड़ेंगे, आगे तोड़ेंगे हम, फिर से आगे तोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 7 गुना 7, 2 गुना 2 और 5 गुना 2, ये बन गया। अब आपको देखना है कि इसमें 7 कितनी बार आया है, तो 2 बार, 7 की पावर 2 गुना 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है ना इस पूरी संख्या में, तो 2 की पावर 3 गुना करो। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। इतना बदल लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसको बदलने के बाद आपको करना है योगफल। पूछा क्या है, योगफल। योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रख लो, प्रत्येक पद में आपको लगाना है। पद कितने हैं, 3 हैं, 7, 2 और 5, ये 3 पद है ना, ध्यान रखें कितने पद हैं, 3 पद है। तो आपको x की पावर n, देखो x की पावर n प्लस 1 घात में एक जोड़ना है, माइनस x में से एक घटाना है, अपॉन x माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला चलेगा। इस फॉर्मूले को आप याद रख लो अच्छे से। इसमें आप लोग जमा देंगे, इसमें आप लोग सेट कर देंगे इसको। तो देखिए कैसे सेट करना है एक बार। ओके, x क्या है, हमारा आधार है। n क्या है हमारा, x तो आपका आधार है, और n क्या है, आपकी घात है। ये आपको ध्यान रखना है। x कितना है, 7, इस वाले में x कितना है, 7, तो 7 की पावर n कितना है, 1, सॉरी n कितना है, 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ये आपका पहला पद हो गया, राइट। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला यहाँ रख दिया ना। फिर इस संख्या के लिए लगाओ आप लोग, इसके लिए लगाओ 2, x की जगह क्या आएगा 2, n की जगह कितना आएगा 3, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आपका दूसरा पद बन गया ना। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, लगा दिया। ऐसे ही फिर 5 के लिए लगाओ, 5 की पावर कितना है, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, राइट। सीख जाओगे बिल्कुल, कंठस्थ टेंशन मत लीजिए। तो ये अपना तीसरा पद हो गया, क्योंकि पद कितने हैं, 3 है। जितने पद हैं उतनी बार ही इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है प्रत्येक पद के लिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है भाई। इसको सॉल्व किया मैंने, तो देखो 7 की पावर 2 प्लस 1 यानी 7 की पावर 3 हो गया। इसको मैं हल कर रहा हूँ, इसको मैंने हल किया साथियों, इस वाले पद को। तो जैसे ही मैंने इसको हल किया है तो कितना हो गया, 7 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 7 में से 1 गया, कितना आ गया 6, ये बच गया ना, ये वाला, क्लियर। फिर इसके बाद इसको हल किया तो 7 की पावर 2 की पावर कितना हो गया 4, 2 की पावर 4 आ गया, माइनस 1 है, बिल्कुल है, 2 में से 1 घटाया, कितना बच गया 1, तो ये आ गया अपना। यहाँ पर देखो इस पद के लिए 5 की पावर 2 बन गया, माइनस 1 है, और 5 में से गया 4 बच गया। अब यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। इसको फिर सॉल्व करो आगे। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343, ठीक है। 7 को 3 बार किया, माइनस 1 किया अपॉन 6, बताओ, ये लिख दिया मैंने पद पूरा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 4, इसका मतलब हो गया 16, माइनस 1 है, लिख दिया, बटे में 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो कितना बच गया, सीधा 15 बच गया ये, तो यहाँ पर ये लिख दिया। ऐसे ही फिर आगे और चलते हैं हम। ये वाला पद देखो,
2 की पावर 5 है, इसका मतलब 25, -1 है बिल्कुल, बटे कितना है 4 है, इसको यहाँ लिख दिया। क्लियर। देखो अब आपको ये भी सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, आपको ये सवाल ऑटोमेटिकली छोटा होता नजर आएगा। 343 में से एक घटाया 342 हो गया, कितना हो गया 342 बटे 6, गुना किया ये कितना बच गया 15, गुना किया फिर ये कितना बच गया 24 बटे 4, इसका मतलब ये हो गया। इतना कर लिया, अब इसको काट लो आप, यहाँ से कट गया 6 बार, ठीक है, इसको काट लो आप, ये कट गया पूरा। तो 342 बचा क्या हमारे पास, 342 बचा है और 15 बचा है, तो 342 गुना 15 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 5130। तो ये आपके सभी गुणनखंडों का योगफल है इस सवाल के लिए जो मैंने आपसे पूछा है 1960 का। 1960 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया 5130। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। एक बार लाइक कर दीजिए और कंटिन्यूस आप लोग रेगुलर देखिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल इसी तरीके का फिर से प्रैक्टिस करना है आपको कि अगर आपको किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे। सवाल है आपका 240, 240 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो पहले आपको फैक्टर करना है 240 के, 240 के फैक्टर किया कितना हो गया 4 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। क्लियर। फिर इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में 2 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 1 आ गया और 3 की पावर 1 आ गया। क्लियर। मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, ओके, ध्यान रखें। इतना बदल लिया, हर संख्या में बदलना है इतना, हर सवाल में यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही पहुँचना है। इतना करने के बाद अब आप लोग वहीं आ जाओ, x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इस फॉर्मूले को योग के लिए याद रख लो। क्लियर। इसको याद रख लो आप लोग। अब इसमें हम सेट कर देंगे, ये पहला पद क्या है हमारे, अब इसमें 3 पद है ना, तो 3 ही पद आपको यहाँ पर आएंगे। x कितना है 2 है साथियों, x कितना है 2, 2 की पावर 4 प्लस 1 किया -1 हो गया, 2 -1 हो गया, तो ये पहला पद, ये आपका दूसरा पद है 5 है ना अपना दूसरा पद, तो 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। लो भाई दूसरा पद हो गया। ऐसे ही तीसरा पद आपका है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इस पद को यहाँ लिख दिया। हो गए तीनों पद हमारे बराबर से। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 4 प्लस 1 इसका मतलब 2 की पावर 5 है ना, -1 अपॉन 2 में से 1 गया 1 बचा, ये वाला पद हो गया। ऐसे ही इसको हल करो। अब आप इसको हल करेंगे तो 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 माइनस 1 किया 4 बच गया, तो ये वाला पद आ गया। इसको हल किया हमने 3 की पावर 2 -1 अपॉन 3 माइनस 1 का मतलब 2 हो गया, तो ये वाला पद आ गया। क्लियर। अब यहाँ तक आने के बाद आपको इसको फिर हल करना है। देखो 2 की पावर 5 इसका मतलब कितना हो गया, 2 की पावर मतलब 32, -1 है 32 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये 32 माइनस 1 31 रह जाएगा, कितना रह गया 31। क्लियर। अब इसको हल करो, 5 की पावर 2 नहीं 25 -1 अपॉन 4 कितना हो गया 24, कितना बच गया 24 बच गया, ये हो गया ना 24 बटे 4 कर दो। क्लियर। ऐसे ही अब इसको करो 9 -1 अपॉन 2, ये हो गया ना, तो 8 बटे 2 आ गया, 8 बटे 2 आ गया। ओके। अब इसको हल कर लो। देखो यही तो आया था हमारा 31 गुना 24 बटे 4 गुना 8 बटे 2। इसको सॉल्व कर लो, ये 8 है ना, इससे खत्म, तो कितना बच गया 24 गुना 31, 24 गुना 31, आंसर कितना आ गया 744। कितना आ गया 744। ये गुणनखंडों का योगफल है, आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। बोलो राधे राधे। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। अब आपको प्रश्न बदल गया है। अब तक आपने क्या सीखा, सभी गुणनखंडों का योगफल। अब आपसे पूछा गया है व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है, सवाल चेंज हो गया है साथियों। अब आपको ध्यान रखना है, ये अगला टाइप का सवाल है, 6वें नंबर का टाइप का सवाल है ये, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र याद रखो, कुल गुणनखंडों का योगफल बटे दी गई संख्या।
जैसे आपको कोई संख्या मैंने बताई थी 1960, बताए ना वो सवाल, तो ये अपनी संख्या है। सबसे पहले क्या करना होगा, मैं बता रहा हूँ समरी आपको, कुल गुणनखंडों का योगफल निकालो। दी गई संख्या के कुल गुणनखंड का योग निकालना है, मैंने आपको बताया। फिर जो दी गई संख्या है ये 1960, इसका भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ये व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। आइए, माना कि संख्या 12 है और इस संख्या 12 के सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुणनखंडों का योगफल निकालना है। क्या करना है, योगफल निकालना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो 12 के आपको सबसे पहले फैक्टर करो। 12 के फैक्टर किए, 2 गुना 2 गुना 3, क्या आ गया, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, इतना कर लिया। फैक्टर करने के बाद अब आपको फैक्टर किया तो ये दो पद है ना, योगफल निकालना है। सबसे पहले x की पावर n+1 -1 अपॉन x -1, इस फॉर्मूले को लगाओ, इसमें स्थापित कर दो। इसको स्थापित किया, 2 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 2 -1, तो ये हमारा पहला पद हो गया। क्लियर। ऐसे ही दूसरा पद ये है, तो इसके लिए बताओ, 2 की पावर घात कितना है, 1 है, 1 + 1 -1 अपॉन 3 -1, ये वाला पद हो गया, ये लिख दिया। क्लियर। अब इसको हल कर लो, आप हल करो, आप लोग इसको हल किया तो 2 की पावर 3 बन गया ना, -1 अपॉन 1 गुना किया, 2 की पावर 2 है ये, 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2, ये इतना हल कर लिया। इसको हल करने के बाद फिर इसको सॉल्व कर लो आगे। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 -1, ठीक है, 8 -1 लिख दिया। ये कितना हो गया, 9 - 1, 9 - 1 अपॉन 2, कितना हो गया 8, तो 8/2, इतना कर लिया ना, 8/2। बताओ ये कितना बचा, 7, 7 गुना 8/2 कर किया 4 हो गया, कितना आंसर आया 28। तो ये आंसर नहीं है अभी, ये केवल अभी क्या निकला है, गुणनखंडों का योगफल निकला है। आपसे पूछा क्या गया है, व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रमों का योगफल निकालने के लिए जो हमारे कुल गुणनखंड आए हैं उसमें दी गई संख्या का भाग दे दीजिए, कितना है 12। क्लियर। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, सरलतम रूप निकालो, कितना हो गया, 4 का भाग दे दो, 7 चौके 28 और फिर 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, आंसर कितना हो गया 7/3, आंसर कितना हो गया 7/3। तो ये व्युत्क्रमों का योगफल है 7/3, ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। आ गया होगा समझ में शायद। आगे और देखते हैं सवाल अब इसी प्रकार का। नेक्स्ट हमारा सवाल है 48 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो वही प्रश्न है, सेम एज करना है आपको, जैसे अभी आपको बताया जस्ट ऊपर। तो सबसे पहले आपको 48 के फैक्टर करने हैं, ठीक है भाई। 48 के फैक्टर को घात के रूप में बदलना है, तो घात के रूप में आपको बदल दिया मैंने, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। वही सूत्र आपको लगाना है, x की पावर n+1 -1 अपॉन x -1, ये वाला रट्टा मार लो इस सूत्र में आप लोग। चलिए, आपको आधार कितने दिए गए हैं, 2, 2 और 3, ये 2 आधार हैं आपके, तो इसी फॉर्मेट में आपको 2 में बदलना है। देखिए आप लोग कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपका आधार 2 है तो x 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो गया 2, 2 की पावर 4 है ना, तो 4 + 1 -1 अपॉन 2 -1, पहला पद ये आ गया, ठीक है। दूसरा पद है आपका ये वाला, तो 3 की पावर घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ा, -1 किया अपॉन 3 -1 किया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये लिख दिया मैंने। क्लियर। अब इसको हल करना है आगे, तो 2 की पावर कितना हो गया 5, क्लियर, -1 अपॉन 2 -1 है ना, तो 1 हो गया, ये वाला बन गया। ऐसे ही इसको क्रिएट कर दो, 3 की पावर 2 -1 अपॉन 3 -1, ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 हो गया आपका। ओके, इसका मतलब क्या हो गया आपका 2 बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला पद आ गया यहाँ पर। इसको फिर हल करो, 2 की पावर 5 का मतलब 32 -1 अपॉन में 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। क्लियर। गुना किया ये वाला, इसको करो,
3 की पावर 2 है तो 9 माइनस 1/2। ठीक है, इतना कर दिया अपन ने, इतना कर दिया ना, यहाँ तक आ गए हम, ये वाला पद हो गया। अब इसको फिर आगे बढ़ाओ, 32 में से 1 गया, कितना बचा 31 गुना 9 माइनस 1 8/2। इसको यहाँ काटा, 4 बार कट गया, तो 31 गुना 4 क्या बचा हमारे पास 31 गुना 4, आंसर कितना आ गया 124। ये आपका क्या है, सभी गुणनखंडों का योगफल है। ये आपसे पूछा गया है व्युत्क्रमों का योगफल, तो कुल गुणनखंड कितने हमारे 124, संख्या कितनी थी 48। इसको आप काट लीजिए, ठीक है, काट लीजिए, 4 का भाग देंगे 31 बार गया, फिर भाग देंगे 12 बार गया, तो आंसर कितना हो गया 31/12। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये आपका व्युत्क्रमों का योगफल है। क्लियर। आगे और देखिए, इसी प्रकार के सवाल मैंने 3-4 दिए हैं ताकि आपका बार बार रिवीजन हो सके। संख्या 120 है, संख्या क्या है 120 के गुणनखंडों का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 120 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाया मैंने 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना, ठीक है, 5 की पावर 1, ये आपके फैक्टर हो गए। पद क्या है हमारा 2 है, पद क्या है पहला 2 है, तो 2 की पावर घात कितनी है 3 + 1 -1/2 - 1, ये पहला पद बन गया। दूसरा पद ये वाला है, ठीक है, तो 3 की पावर 1 + 1 -1/3 - 1, ठीक है, ये वाला पद बन गया। तीसरा जो पद है वो है 5 की पावर 1 + 1 -1/5 - 1, ओके, ये वाला पद, यहाँ तक आ गए। ये वाला कंप्लीट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको करना है इसको हल, इन सभी पदों को हल करना है, ठीक है, बस इतना सा ही काम करना है आपको। तो 2 की पावर, यहाँ से इसको हल किया मैंने, 2 की पावर 4 हो गया, -1/2 - 1 का मतलब 1 हो गया, तो ये इतना रह गया। क्लियर, यहाँ तक। इसको मैंने बदला, फिर इसको मैंने आगे सरल किया है, तो 3 की पावर 2 -1/3 का मतलब 3 - 1 का मतलब 2 हो गया, तो ये लिख दिया। इसको हल किया मैंने 5 की पावर 2 -1/5 - 1 का मतलब 4 हो गया, तो ये आ गया। क्लियर। अब इसको हल किया मैंने, फिर कितना बन गया ये 16 - 1। इसको हल किया मैंने, कितना बन गया 8/2। इसको हल किया 24/4, ये 3 पद हो गए ना, तो 15 बन गया यहाँ पर, गुना 8/4 गुना 24/4, ओके। ये कितना है देखो 4, यहाँ से कट गया 2 बार, यहाँ से कट गया 6 बार। क्लियर। ऊपर कितना बचा हमारा देख लो आप लोग, ये बचा अपना पास, ठीक है भाई, ये कट गया 4 बार, सॉरी, ये नीचे 2 है, ठीक है, ये 2 है अपना, तो ये 4 बच गया, या 6 बच गया, यहाँ 15 बच गया, तो 15 गुना 24 कर देंगे, ठीक है। ये 15 गुना 24 जैसे हमने किया है ना, इसको चाहे आप गुणा कर लो, एक ही बात है, आगे भले करें तो 15 गुना 24, 15 गुना 24 में भाग कितने का देना है 120 का देना है ना व्युत्क्रम निकालने के लिए। कर दो इसको, आप करो इसको हल, 4 पंजे 120 और 5 तिया 15, आंसर कितना आ गया 3। देख लो भाई, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ओके। आगे देखेंगे, अब सवाल थोड़ा सा हार्ड रखा है मैंने, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि n बराबर, n क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है, नेचुरल नंबर, n बराबर 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32 प्लस 2 की पावर 33 है, तब n के लिए कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, बताइए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। इसको कैसे हल करेंगे, आपको ये पद दिया गया है, यह प्रश्न में दिया गया है ना पद, इसमें से आपको कॉमन लेना है। कॉमन ले लिया साथियों मैंने, छोटा सा छोटा, ठीक है, छोटा सा छोटा कॉमन क्या है 2 की पावर 31, कॉमन ले लिया।
अब 2 की पावर 31 ये कॉमन है तो इसका भाग इस पूरी संख्या में देंगे आप। कितना बचा? 1। भाई 2 की पावर 31 में 2 की पावर 31 का भाग दो, 1 बच गया। प्लस 2 की पावर 32 में इसका भाग देंगे, कितना बचा? 2 की पावर 1, राइट। इसमें देंगे फिर कितना बचा? 2 की पावर 2। ये बन गया ना हमारा, राइट। इतना करने के बाद आप इसको हल कर लो। 2 की पावर 31 तो कॉमन है, चल रहा है ये तो साथ साथ। 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 2 की पावर 31 गुना 7, ये वाला बन गया हमारा। ओके, 2 की पावर 31 प्लस 7। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, प्रश्न ये पूछा है। आपको मैंने सभी गुणनखंड ज्ञात करने का मेथड बता रखा है, कैसे करेंगे ये देखो आप लोग। घातों में 1 बढ़ा करके गुणा कर दो सीधा सीधा। तो घात कितना है? 31 प्लस 1 कितना हो गया? 32 हो गया ना ये। और ये कितना है? घात 1 है तो 2 हो गया। तो 32 गुना 2 कर दो आप, कितना आंसर आएगा आपका? 64 आएगा। घातों में 1 बढ़ाओ और गुणा कर दो, ये आपके सभी धनात्मक गुणनखंड आ जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया? 64 हो गया। बोलो राधे राधे। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर मैथमेटिक्स की आप लोग क्लास लेंगे। मेरे पास डिजिटल पैनल तो नहीं है साथियों, ठीक है, वरना मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता था। तो आप सभी इन क्लासों को मैथमेटिक्स की को लेते रहें और इनके नोट्स आप लोग तैयार करते रहें, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स सिंपल है, सभी प्रश्नावली मैं आपको करवाऊंगा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, चिंता मत कीजिए। तो सभी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जो खुराना क्लासेस ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और अपन को लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इस पर आप लोग जाएंगे खुराना क्लासेस ऐप पर, और रीट प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको मैंने टेस्ट टॉपिक वाइज डाले हुए हैं, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज है कवर और पूरी व्याख्या सहित है। आप उनको आप एक बार सभी अटेंड जरूर करेंगे टेस्टों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और आराम से आपका रीट प्री क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप लोगों को 110 120 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। बस इस कॉन्सेप्ट के साथ आराम से पढ़ते जाइए और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच।